हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल प्रीवियस मैच जो कि आज से स्टार्टिंग है क्योंकि कल का पहले मैच का हमने मिस कर दिया था। एडिशन वीडियो की रिसर्च में हम लग गए थे तो कल का पूरा दिन निकल गया था इस चक्कर में, तो इसलिए एक ही शॉर्ट वीडियो आई। तो आगाज़ करते हैं पहले मैच के दूसरा पीएसएल का, जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कुल्टा ग्लैडिएटर का होगा, जो कि रावलपिंडी स्टेडियम में होगा आपका, जिसका जो पिच का जो है वो हवाला आप जैसे कि ये देख रहे हो, इस नोयत की कंडीशन होती है। यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई कंडीशन आ रही है आपको और थोड़ी गीलापन नज़र आ रहा होगा क्योंकि उस टाइम पे चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम पे सर्दियाँ चल रही थी तो ड्यू कंडीशन की वजह से गीलापन था। तो अदरवाइज अब जैसा कि ये आप ये देख रहे हो कि ग्रीन और ड्राई कंडीशन चल रही है, और कल के मैच में जो थी कंडीशन जो आपको मैंने दिखाई, और इसी वजह से बॉलिंग को ज़्यादा फेवर दिया। और गर्मी है क्योंकि सर्दी या नॉर्मल मौसम होता है तो ड्यू थोड़ा सा फेवर कर जाती है बैटिंग को, तो वो पिच में थोड़ी सी गीलापन की वजह से बैटिंग को थोड़ा फेवर आ जाता है, औसत आ जाती है, तो इसलिए बॉलिंग को थोड़ा नुकसान होता है। अभी है गर्मी, तो गर्मी की जो ह्यूमिडिटी है रेडिएशन की वजह से थोड़ी गर्माइश है वेदर में, तो उसकी वेदर की नौयत की वजह से थोड़ा सा आपको बॉलिंग को एडवांटेज मिलेगा। और क्योंकि पिछला सीज़न है वो सर्दियों के एंड में स्टार्ट होता है हमेशा, इस बार थोड़ा गर्मियों में हुआ लेट, तो इसलिए आपको ड्राई कंडीशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी गर्मियों में स्पेशली, तो इसलिए बॉलिंग को ज़्यादा फेवर मिला कल के मैच में। तो भैया पिच का आपको तो बता दिया, अब आप आ जाए बाउंड्री की डायमेंशन पे। तो जैसा कि आप पिंडी का ये देख रहे हो पवेलियन एंड का, आपका ये स्क्वायर लेग आपका 71 स्क्वायर ऑफ 65 स्ट्रेट आपका 80 लॉन्ग ऑफ आपका 73 लॉन्ग ऑन आपका 78 स्क्वायर फाइन लेग 63 थर्ड मैन आपका 59 इस पीछे का स्ट्रेट आपका 60 मीटर का है। और कम से कम अब पिच का जो है वो आपको पहले वेदर समझा दूँ, 37 डिग्री का वेदर है जो कि अच्छी खासी गर्मी है और दिन का समय है, तो ड्यू को तो आप भूल जाओ, एक्सपेक्टेशन आप कर ही नहीं सकते। और साथ में दिन का अगर रात का मैच भी होता तो कम से कम भी आपका 31 से 32 डिग्री का वेदर होता, तो समझ लो आप 5 से 6 डिग्री का खाली फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं, वो गर्मी फिर भी होती। तो इसलिए अभी आप कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा बॉलिंग को एडवांटेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। उसका रीज़न पहली इनिंग में थोड़ा सा आपका पिच पे थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो पावर प्ले में स्विंग होना थोड़ा कम हो जाती है, जिसके सबब आपको थोड़ा सा बैटिंग को फेवर मिलती है। और दूसरी इनिंग में थोड़ा सा शाम का समय आता है तो हवा थोड़ी तेज़ चल रही होती है, तो वो स्विंग का टेक्सचर आपको दे सकता है, तो थोड़ी हिल सकती है फिर दूसरी इनिंग में। तो इसलिए टॉस जीतने वाली यहाँ पे बैटिंग लेंगे, बैटिंग प्रेफर करेंगे, और इसलिए बैटिंग प्रेफर करें क्योंकि कल जो है कंडीशन कुछ और थी, आज कंडीशन थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए बैटिंग लेगी और कोशिश करेगी कि कम से कम 170-180 रन का टारगेट बनाने की। और क्योंकि देखो आईपीएल का और पीएसएल का थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको नज़र आएगा, क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हाई है पीएसएल की आईपीएल के मुकाबले में। आईपीएल में बैटिंग यूनिट थोड़ी हाई है, तो ये पिच का भी आपका रूल आता है, तो बैटिंग बॉलिंग को थोड़ा सा सपोर्टिव देगी पीएसएल की पिच। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एक 200 भी बन सकते हैं, 180 से दरमियान लेके 200 तक का आपको डिफेंडेबल रहेगा पहली इनिंग वाली को, और सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो वो कोशिश करेगी कि पहली बैटिंग लेके इतने रन बनाए, क्योंकि दूसरी इनिंग में डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, वो बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्टिव देगा और बैट्समैन थोड़ा फंसेंगे पावर प्ले में, स्पेशली शुरू में स्विंग मिलेगी। पावर प्ले के बाद तो मौत होनी है। वजह ये है कि जितनी डेथ होती जाएगी पिच
और उतनी डेड पिच में आराम से स्पिनर्स को अच्छा रोल मिलेगा, और रोल में स्पिनर के बाद डेथ ओवर का भी अच्छा रोल है दूसरी इनिंग में। और ग्रीन टेक्सचर जैसा मैंने आपको दिखाया था वो फट चुकी थी अच्छी खासी क्रीज के पास से, और बीच का खाली ग्रीन टेक्सचर अब रह गया है। तो आप कह सकते हो कि अब ड्राई अच्छी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जितनी होगी, क्योंकि फ्रेश पिच का तो कल हो गया कम काम तमाम, और अब जितनी ड्राई होगी उतनी स्लो होती रहेगी पिच। और कम से कम 3 पिचें हैं यहाँ पे, तो मुमकिन है कि दूसरी पिच पे भी करा सकते हैं, क्योंकि 3 फ्रेश पिच थी ग्रीन, तो दूसरी पे भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल हुई भी थी, वो भी अच्छी खासी, क्योंकि फील्डिंग वगैरह होती है फील्ड, तो उसमें जो स्पाइक लगे होते हैं जूते के, उसकी रनिंग वगैरह की वजह से, अच्छी भाग दौड़ या चलने की वजह से थोड़ी से आपकी पिच पे डैमेज आ जाता है। तो आगाज़ करते हैं स्क्वाड पे। पिशावर का स्क्वाड होगा, साइम अयूब होंगे, बाबर आजम ओपनिंग करेंगे कैप्टन, हाँ मोहम्मद हारिस, टॉम कॉलर, कैटमोर, अब्दुल समद, हुसैन तलत, जॉर्ज लिंडे, लुक वुड, नाहिद राना, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली, ये पिशावर जलमी का स्क्वाड है। और इसी तरीके से आप आ जाओ क्वेटा का, तो क्वेटा में सऊद शकील के साथ हसन नवाज ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन कुशल मेंडिस है विकेट कीपर के तौर पे, 2 डाउन आपका बाद चैपमैन आएगा, फिर शुएब मलिक 3rd डाउन, फिर अब रायली रोसू आएगा, फिर फ़हीम अशरफ है, फिर वसीम जूनियर होगा, और हुसैन एबर्ट, आप फिर उसके बाद अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर। तो ये तो हो गई आपकी। और बॉलिंग जो है वो थोड़ा सा आपका कोयटा को एडवांटेज दे सकता है आज। बैटिंग में थोड़ा सा पिशावर के मुकाबले में आप कह सकते हो मार खा सकता है, या टफ टाइम भी दे सकता है अगर टॉप पे अगर बैटिंग अगर चल जाए तो। और की पॉइंट अगर हम देखें तो साइम अयूब मुझे नज़र आ रहा है पिशावर में, और बॉलिंग में जो है वो सुफियान मुकीम मुझे कह सकते हो आप। और कोयटा का अगर आप देखो तो मुझे मार्क चैपमैन और मार्क चैपमैन ही आप कह सकते हो, बॉलिंग में आप कह सकते हो मोहम्मद आमिर या अबरार, इन दोनों में से कोई इम्पैक्ट डाल सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ आज की प्रेडिक्शन पे, 200 तक का टारगेट देता है अगर पिशावर बैटिंग लेके तो 100% चांसेस है, 190 लेता है तो 90% है, 180 लेता है 80% है, और इससे नीचे 170 लेता है, और आप कह सकते हो कि 65% है, 160 आप कह सकते हो, 55% है, 160 से नीचे तो आप कह सकते हो 30 से 40% आ जाएगा, तो बैटिंग वाले को ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। और मुमकिन है कि वही 30-40% में फंस भी सकती है चेस करने वाली। अगर कोयटा अगर बैटिंग लेता है तो अगर कोयटा 200 बनाता है, वैसे पीएसएल में इतने 200 हाई रन मुमकिन होते नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं प्रेडिक्शन पे कुछ भी हो सकता है, कुछ मैच में भी लग जाती है बाजी। तो 200 तक का अगर टारगेट देता है कोयटा, तो कोयटा के आपके कह सकते हो 100%, 190, 90%, 180 आप कह सकते हो, 80%, 170% सॉरी, 160 में आप 60%, 150 में 40 से 50% आप कह सकते हो। कोयटा को इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूँ, उसका रीज़न मैं फाइनल प्रेडिक्शन में आपको बताता चलूँ। जो कोयटा और पिशावर की जो बैटिंग है वो बराबर है बैलेंस है। कोयटा का जो है वो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा पिट सकता है, टॉप ऑर्डर में से अगर आप देख लो सऊद शकील और हसन नवाज, ये 2 पिट सकते हैं, और मिडिल में थोड़ा सा अच्छा स्पार्क है, लोअर ऑर्डर में भी थोड़ा अच्छा स्पार्क है। और इसी तरीके से अगर आप पिशावर का देखो तो पिशावर का टॉप ऑर्डर तगड़ा है, जैसा कि साइम अयूब है, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, इसी तरीके से कैटमोर हो गया, अब अब्दुल समद, तलत, कैटमोर भी आप कह सकते हो, यानी टॉप के 4 बैटर जो हैं ना
वो अच्छे कॉम्प्लीमेंट है। मिडिल में समद आपको नॉर्मल दे सकते हैं, इम्पैक्ट लोअर ऑर्डर में ही थोड़ा सा मार खा सकते हैं हिटिंग में। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अगर चेजिंग में अगर पिशावर जाएगा फंसेगा, अगर टॉप और अगर बचा तो वो टॉप ऑर्डर ने अगर परफॉर्मेंस सही दी तो, वरना अगर टॉप ऑर्डर अगर थोड़ा सा फ्लॉप रहा तो, और मिडिल से लेके लोअर ऑर्डर तक अगर बल्ली आई तो पिशावर कंफर्म हारेगा। और अगर टॉप ऑर्डर अगर क्विटा का अगर फेल होता है, मिडिल या लोअर ऑर्डर काम कर जाता है, आप कह सकते हो चेज भी कर सकता है और टारगेट अच्छा दे भी सकता है क्विटा। और इसी तरीके से पिशावर का भी यही है, जो पहली इनिंग में अगर टारगेट अगर देता है तो कुछ ना कुछ फेवर कर जाएगा और तेज़ बना भी जाएगा अगर टॉप पे अगर थोड़ी अच्छी बैटिंग आ जाए तो। और अब दूसरी चेज करने जाएगा तो फंसेगा। तो आप कह सकते हो कि पहली बैटिंग में पिशावर हाई या मिडिल से थोड़ा ऊपर अगर टारगेट देता है तेज़, यानी तो कंफर्म आप कह सकते हो अच्छे अच्छे आपकी इम्पैक्ट दे सकता है टारगेट चेजिंग में। और अगर लो कॉस्ट में अगर टारगेट देता तो फंसेगा लाजमी। और अगर क्विटा अगर बचा लेता है लो तो टारगेट चेज करने जाता है तब भी बच जाएगा। अगर हाई टारगेट देगा या मिडिल से ऊपर थोड़ा यानी 170 तक, तब भी बचा सकता, क्योंकि बॉलिंग इनकी थोड़ी सी स्केलिबर की है पिशावर के मुकाबले में। और इसी तरीके से आपका और कह सकते हो हम जो ये जाएंगे 60% क्विटा के साथ। बैटिंग इनके पास थोड़ी सी अच्छी इम्पैक्ट है, बॉलिंग आपको दे सकते हैं, तो इसीलिए 60% दे रहे हैं। और वजह ये है 40% पिशावर का, क्योंकि दोनों उनके न्यूट्रल वेन्यू हैं, तो होम का तो आप कह नहीं सकते एडवांटेज मिले। तो इसीलिए बॉलिंग बैटिंग का आपको एक नंबर ज़्यादा देने की वजह से 10% मैं ज़्यादा दे रहा हूँ क्विटा को, तो इसलिए हम क्विटा के साथ जाएंगे। और आगाज़ करते हैं हम के यानी कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का, जो कि 8 बजे स्टार्ट होगा नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। तो जैसा कि आप ये पिच की कंडीशन देख रहे हो, ये चैम्पियंस ट्रॉफी की कंडीशन थी जो कि साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का हुआ था। तो जैसा अच्छे खासे क्रैक्स पड़े हुए, यानी जितनी यूज़ होगी वो पिच क्रैक्स पड़ते रहेंगे तो बॉलिंग को ज़्यादा फेवर आने लग जाएगी और थोड़ा ड्राई होने लग जाएगी कंडीशन। तो ऐसा ऐसा आने वाले वक्तों में बॉलिंग को ज़्यादा फेवर देगी फेवर, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो बॉलिंग की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है पाकिस्तान की, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और थोड़ी सी क्वालिटी जो है बैटिंग की वो थोड़ी लो है IPL के मुकाबले में पाकिस्तान की। आगाज़ करते हैं वेदर के ऊपर। तो 34 डिग्री का वेदर होगा रात का, और अभी जो दिन का है ओए मैं खुद कराची से हूँ भाई, 40 डिग्री वेदर चल रहा है, यानी 6 डिग्री का फर्क, समझ रहे हैं, देख रहे हैं गर्मी। तो इसलिए नाइट का रखा है और इसलिए दिन के टाइम पिंडी का रखा है, क्योंकि पिंडी में सबसे कम गर्मी है और सबसे ज़्यादा गर्मी आपको लाहौर में मिलेगी। तो और दूसरे पर आप मुल्तान का कह सकते हो, तीसरे पर आप कराची, चौथे पर आप पिंडी का, तो इसलिए पिंडी का डे में रखा है। आगाज़ करते हैं भाई। पिच की जो कंडीशन है वो यहाँ पे जो टॉस जीतेगी वो पहली बैटिंग करेगी, प्रेफर करेगी। और सेम कंडीशन है पिंडी वाली, और थोड़ा सा फर्क आ सकता है, 170 से लेके 100-200 तक का टारगेट फंस सकता है पहली इनिंग वाली के लिए। अच्छा एडवांटेज है इतने के दरमियान में। और थोड़ी सी स्लो कंडीशन है कराची की, या तेज़ भी आप कह सकते हो। इसी तरीके से आप पिच की फंसेंगी चेज़ करने वाली, तो इसीलिए आप डायमेंशन में आ जाओ पिच की। तो स्क्वायर लेग आपका 62 मीटर है, स्क्वायर ऑफ आपका 67 है, लॉन्ग ऑन आपका 73 है, लॉन्ग ऑफ आपका 76 है, स्ट्रेट आपका 79 है, और फाइन लेग आपका 58 है, स्ट्रेट आपका पीछे का 60 मीटर है, और थर्ड मैन आपका 61। ये था आपका बाउंड्री डायमेंशन। इसी तरीके से स्क्वायर पर आ जाए
तो डेविड वार्नर की कप्तानी में टिम सैफर्ड ओपनिंग करेंगे और 1 डाउन शान मसूद आएंगे, 2 डाउन विंस आएगा। कह रहे हैं कि भाई विंस भी ओपनिंग कर सकता है, विंस या साइफर्ड में से कौन, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, यानी 2 डाउन आ सकते हैं एक या दूसरा ओपनिंग में। और 3 डाउन आपका मोहम्मद नबी है, खुशदिल शाह है, फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी है, फिर उसके बाद आपका आमिर जवाल है, अरफात मिनास है, हसन अली है, मीर हमज़ा है। बैटिंग तो देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कराची की। और अगर बॉलिंग देखा जाए, रोटेशन अच्छे बॉलर मौजूद हैं इनके पास। तो दिल मिला के आप कह सकते हो बॉलिंग थोड़ी सी बैलेंस है, नॉर्मल है। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ मुल्तान का, मोहम्मद रिजवान है, जॉनसन चार्ल्स हैं ओपनिंग करेंगे, शे होप है, उसके बाद कामरान गुलाम है, इफ्तिकार अहमद है, तैयब ताहिर है, फिर डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन, उसामा मीर और उबेशा। देखा जाए भाई तो हाय कराची की जो है आप दे सकते हो एडवांटेज। और कराची का ये फ़ायदा है कि कराची की नीचे तक बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी अरफात मिनास तक बैटिंग कर सकते हैं, अरफात मिनास से हसन अली भी कर सकता है। और आखिरी विकेट पे मीर हमज़ा सिंगल में सपोर्टिव भी दे सकता है रोल, जो उसके साथ दूसरे एंड पे खड़ा हो। तो यानी आप कह सकते हो कि 10 तक रोल है कराची की बैटिंग में। सबसे तगड़ी लाइनअप कराची की चल रही है बॉल बैटिंग में। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान आई थिंक बैलेंस आप कह सकते हो, कराची और मुल्तान की बॉलिंग आप बैलेंस कह सकते हो बराबर। बैटिंग थोड़ी सी मुल्तान सुल्तान की अगर आप देखो तो टॉप ऑर्डर से ये, यानी मोहम्मद रिजवान, जॉनसन चार्ल्स, शे होप और कामरान गुलाम, 4 तक की बैटिंग है। उसके बाद फिर तैयब ताहिर, इफ्तिकार अहमद और आपका डेविड विली, ये सारे झटके नपाड़े चलाने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर से खाली रिलाय करेगी मुल्तान की बैटिंग। और कराची की 10 तक बैटिंग है, तो कराची थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम आज की प्रिडिक्शन में आ जाए, कराची अगर बैटिंग लेता है 200 तक का टारगेट देता है, 100%, 190, 100%। और सॉरी आप थोड़ा सा इसको कट करें, अगर कराची बैटिंग करता 200 प्लस, कराची की बैटिंग की स्ट्रॉन्ग की वजह से मैं बोल रहा हूँ, 200 करता है, 200 प्लस, 100%, 200 आप 100% दे सकते हो तब भी, 190, 90%, 180, 80%, 170, 70%, 160, 60%, 150 पे 50% दे सकते हो। और उसका भी रीज़न है मोहम्मद रिजवान, जिसके लीवर का बैटर है, तो वो मरवा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी बल्ली भी आ सकती है। तो इसलिए या 40% भी आप कराची को दे सकते हो 150 पे, तो 50 या 40। तो इसी वजह से अगर आप आ जाओ, मुल्तान अगर 200 बनाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे मोहम्मद रिजवान के होते हुए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं 200 अगर बनाता है तो 100% है। आप 90% भी बोल सकते हो, 90% भी बोल सकते हो। और 190 पे 80%, 170 पे 180 पे 70%, 160 70 पे 60%, 160 पे 50, 150 पे 40%। उसका रीज़न या 30% भी आप कह सकते हो। मुल्तान के मुकाबले में थोड़ा सा मार्जिन कराची को इसलिए दे रहा हूँ, कराची की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है पहली, कराची का होम है दूसरा, तीसरी चीज़ बैटिंग बॉलिंग दोनों की बैलेंस है, तो इसलिए कराची के 3 और मुल्तान के 1 नंबर है। तो इसीलिए हम आज कराची के साथ जाएंगे और कराची के मार्जिन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए कराची के साथ हम 70% पे जाएंगे, 30% मुल्तान पे रखेंगे अगर पहली बैटिंग का
30% के अंदर जो है एडवांटेज मिल जाता है, वरना कराची के चांसेस है। उसका रीज़न ये है कि अगर चेस करने भी जाएगा 170-80 तब भी चेस कर सकता है, क्योंकि डेप्थ है उनके पास बैटिंग में, जो कि मुल्तान की इतनी नहीं है। लोअर ऑर्डर में थोड़ा फंस सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।